केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मोदी जी हमसे डर गए और ऐसा डरे कि हमारे नेताओं को जेल में पकड़ डाल रही है, डर के मारे। मोदी जी किससे डरेंगे? मोदी जी किसी से नहीं डरते, उनके पास पावर है। मोदी जी के पास। हाँ जी, मोदी जी की वजह से आप देखो ना, हमारा कश्मीर का जो इतना बड़ा केस था, इतने सालों का, वो हल हुआ है, जो किसी ने नहीं किया, वो मोदी जी की वजह से ही हुआ। तो हम तो मोदी जी को ही। तो आप ये कह रहे हैं कि तो वो कूली और ट्रक का वो ड्राइवर ही बनेंगे और क्या पीएम बनने के लायक है क्या? कभी नहीं बनेंगे। सही बात है, कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। कभी नहीं बनेंगे। बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काबिल है वो हकदार है वही राजा बनेगा। 28 या 2800 पार्टी मिला लो फिर भी कुछ नहीं होने को। देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। दिल्ली की जनता ने उन्हें दिल्ली की सत्ता तो दी, साथ ही एमसीडी की सत्ता भी दी। भाजपा 15 साल से काबिज थी, हटा के एमसीडी में केजरीवाल को बिठाया। लग रहा है अब गलियां साफ हुई है, पानी साफ मिल रहा है, तरक्की हुई है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, कुछ काम हुआ है। जी, अगर हम देखेंगे तो काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ा भी है। शुरुआत में तो उन्होंने काम किया था, बट धीरे धीरे करते करते उनकी सरकार चली गई, आधे से ज़्यादा फोकस भी चला गया पंजाब की तरफ, और हमारी कॉलोनी और हमारी दिल्ली वापस से वैसी ही हो गई। और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि हमारी काफ़ी सारी दिल्ली की बसेस जो लेडीज़ के लिए फ्री कर रखी थी, उनमें से काफ़ी बसेस है जो अब फ्री नहीं है लेडीज़ों के लिए। नहीं है अभी। हाँ जी, कई बसेस फ्री नहीं है, बाकी थोड़ी बस रह गई है। और हमारी जो यूनिट कम की थी वो भी दोबारा से बढ़ा दी है। सब कुछ रिपीट कर दिया, दिखावा था वोट्स वगैरह लेने के लिए। दिखावा था, यानी कि चुनाव थे तो थोड़ा ये बयानबाजी की, अब ऐसा कुछ भी नहीं। अभी सब कुछ वापस रिपीट, ऐसा लगा जैसे कि किसी को बांट के वोट ले लिया, अब सब कुछ तुम्हारे छीन ली है ऐसे। तो कह रहे हैं हम आम आदमी हैं, आम जनता के बारे में सोचते हैं, दिल्ली की जनता को लंदन बना देंगे हम दिल्ली को। अभी तक कुछ नहीं है। लंदन बनाया है तो उन्होंने कहाँ बनाया है? जो अच्छे अच्छे एरिया ना, इंडिया गेट के पास, और एक साउथ एक्स की तरफ, पर जो हमारी कॉलोनीज है ना, वहाँ बिल्कुल बेकार है, कुछ भी अच्छा नहीं है वहाँ पे। अच्छा, ये बार बार दिल्ली को झीलों की नगरी बनाने की बात हो रही थी। लग रहा है कि हम देखिए, केजरीवाल जी कह रहे थे कि जहां आप देखोगे वहां पे आपको झीलें झीलें दिखेगी, स्वच्छ पानी मिलेगा, पानी ऐसा मिलेगा कि आपका स्वास्थ्य भी खराब नहीं होगा। मोहल्ला क्लिनिक आपके लिए, कोई भी बीमारी हो माता बहनों को, भाइयों को, तो आपको मोहल्ला क्लिनिक में सारी सुविधाएं मिल जाएगी। जमीन पे उतरी है चीजें। देखिए, मैं सच बोलूँगी, मोहल्ला क्लिनिक की बात तो ऐसी है कि हाँ, मोहल्ला क्लिनिक सही है, वहाँ से हम लोग भी मेडिसिन लेते हैं। और बातें रही झीलें बनाने की, हाँ जी, जब बारिश होती है तो गलियाँ भर जाती है, वो झीलें बन जाती है, उसमें डुबकियाँ लग जाती है जी, वो झील बन जाती है, उसकी बात अलग है। क्योंकि रियल वाली झील तो कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। नहीं है, पूरे दिल्ली में झील नहीं है। दिल्ली में नहीं है। हम केरला होके आए थे जुलाई में, इसलिए कि हमें कुछ समुद्र देखने मिलेगा, बीच देखने के लिए। दिल्ली में तो पानी के रोने पड़े रहते हैं। लेकिन ये साफ पानी वगैरह तो मिलता होगा ना, बढ़िया पीने के लिए पानी है, इतना तो है, सच बोलने वाली बात है। मोहल्ला क्लिनिक भी है, पीने के लिए पानी है, बाकी बिजली के लिए अब पंखे कम चलाओ, फ्री आपको दे तो रखी है। कितने यूनिट कम कर दिया, बहुत ज्यादा वाला बिल आ रहा है, बिल तो बहुत आता है, अच्छा, बहुत। तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिया, मतलब चुनाव जीतने के बाद में। हाँ बिल्कुल, वोट ले लिए और पब्लिक को छोड़ दिया ऐसे ही। तो एमसीडी में मौका दिया दिल्ली की जनता ने, तो साफ सफाई तो बहुत अच्छी होगी, चमक रही होगी आपकी गलियां, तो कचरा तो दिखता नहीं होगा। कचरा है। हम आम जनता है, कचरा है। केजरीवाल ऐसे बोलेंगे तो नहीं, केजरीवाल जी के लिए देखो, हम तो जनता, हम तो सच बोलेंगे, हम जो देख रहे हैं, तो कचरा तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ये दिख रहा है, बस सफाई है। सफाई नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या बात, वो तो कह रहे हैं कि मतलब गलियां महके किया आपकी, कचरा आपको कहीं दिखेगा नहीं। हम लोग तो बस ऐसा करके घूमते हैं, मेरा दुपट्टा किधर है, बस ऐसा करके घूमते, बदबू आ रही है। कुछ ही नहीं है, कुछ ही नहीं है, कुछ भी सफाई नहीं है। ये कचरे के पहाड़ हटा देंगे हम, यहाँ पर भी बढ़िया सा पार्क बनाएंगे, दिल्ली की जनता को ऐसी हवा मिलेगी कि आपको मतलब सांस लेने में मजा आएगा। क्या क्या सांस आ रही है? आती है सांस? सांस का तो पता नहीं, बदबू जरूर आती है। सांस का तो हमने आज तक देखा नहीं भाई, ना खुशबू आई ना बदबू आई। माँ जी, क्या लग रहा है, केजरीवाल को चुन लिया जनता ने, मौका दिया है, केजरीवाल ने वारे नारे किए? पहले किए थे पर अब स्लो हो गए हैं, स्लो चल रहा है सब कुछ। पंजाब की जीत हो गई, पंजाब मेरा हस्बैंड यही कहते हैं कि आधा ध्यान वहाँ जा चुका है। तो फिर जब तो थोड़ा अगर कहीं और जीत जाएंगे तो फिर तो पूरा ध्यान, मतलब दिल्ली बचेगी नहीं। चला जाएगा, नहीं बचेगी, जहाँ तक है पक्का शो। पंजाब चले गए, अब पंजाब चले गए तो वहाँ के वोट ले रहे हैं और वहाँ कर रहे हैं जो भी है। जहाँ की सरकार उन्होंने बनानी है ना, तो वहीं की शुरुआत कर देते हैं वो काम की। ये काम है, ये है जी। लेकिन ये शराब ठेके का भी आपने देखा होगा, अभी तो घोटाले में इनके मंत्री भी अरेस्ट हो रहे हैं, बड़े बड़े नाम है। संजय सिंह जी भी अब जेल की हवा खाने को बेकरार हो रहे हैं। तो लग रहा है कि ये दारू जो बांटी गई है, एक के साथ एक फ्री, महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोले गए हैं कि बराबर हक मिलेगा, महिलाओं को भी बराबर हक मिलना चाहिए। भाई, आदमी का ही पिए, महिला भी जाए ठेके पे। नहीं फ्री है, ऐसा तो नहीं हो रहा। हाँ है ऐसा, दारू के साथ दारू फ्री है, वोडका के साथ वोडका फ्री है। नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि महिला भी बराबर की हकदार है।
बोले कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, पीने के लिए भी पिंक टैक्सी खोल ली, डिस्काउंट भी दे दिया। चलो डिस्काउंट दिया है। हाँ? तूने पिए तो ये चीजें सही है क्या? नहीं, पीने की नहीं, मैंने देखा है, मैंने बहुत जगह देखा है। जी। मेरी फ्रेंड्स के जो पापा वगैरह होते हैं वो लोग मंगवाते हैं, तो एक के साथ एक फ्री है, और बीच में तो पेटी के साथ पेटी फ्री थी। हाँ जी, पहले पियो फिर गिर पड़ के मोहल्ला कर देगी। और फिर बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है भाई। और मोदी जी का ये है, मोदी जी ध्यान देते हैं, मोदी जी, हम लोग खुश है मोदी जी से, और हम चाहते हैं कि मोदी जी सरकार हमारी दोबारा आए। क्या बात कर रहे हैं? जी ध्यान देते हैं, मोदी जी की वजह से कितना आए, देखो वो कितना सोच, लोग बोलते थे, वो सब लोग बोलते थे मोदी जी तो आउट ऑफ इंडिया घूमते रहते हैं, अब रोड जाते रहते हैं, वो किसी को ये पता नहीं था कि वो काम क्या कर रहे हैं। नीति मजबूत हो रही है, ये कह रहे हैं। हाँ नहीं, वो जितने भी बाहर के पीएम थे उनसे कांटेक्ट कर रहे थे इंडिया के लिए, और अभी यहाँ पर आए, लेकिन वो घूम नहीं रहे, वो कांटेक्ट कर रहे हैं। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मोदी जी हमसे डर गए, और ऐसा डरे कि हमारे नेताओं को जेल में पकड़ डाल रही है, डर के मारे। मोदी जी किससे डरेंगे? मोदी जी किसी से नहीं डरते, उनके पास पावर पावर है। है मोदी जी के पास। हाँ जी, सरकार है उनके लेकिन पास। इस बार तो मोदी जी को हराने के लिए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया, जिसमें केजरीवाल भी है, राहुल गांधी भी है, ममता बनर्जी भी है, बड़े बड़े नाम है। मुकाबला टक्कर का बोले उखाड़ के फेंक देंगे भाजपा नहीं को। कर सकते ये लोग मोदी के का तो आगे। ऐसा है, उनके दादी वगैरह ने किया था काम, राहुल गांधी जी ने तो आज तक, उनकी एज होती जा रही है, कोशिश में रहते हैं प्रधानमंत्री बनने के, पर कुछ कर नहीं अरे पाते। कूली बन जा रहे हैं, करोड़ बाग में नटबोल्ट कस रहे हैं, बड़े ही बन जा रहे हैं, ट्रक से यात्रा कर रहे हैं, आप कह रहे कुछ नहीं कर रहे। कहाँ कर रहे हैं? हमें तो कुछ नहीं दिखा, हमारे तो सब जो भी वर्क दिखता है मोदी जी की तरफ से दिखता है। अच्छा। हाँ जी। हाँ, तो ये यात्राएं कर रहे हैं, कूली बन जा रहे हैं, आपने भी देखा होगा, कारपेंटर बन गए, कूली बन गए हैं, तो पीएम नहीं बन सकते क्या? आई डोंट नो। पीएम नहीं, पीएम करने के लिए, पीएम बनने के लिए बड़े बड़े काम आप देखेंगे। मोदी जी ने गुजरात जीत लिया था, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए थे, और वो गुजरात आज भी वैसा ही, जैसे केजरीवाल जी ने वापस ले लिया ना सब कुछ, उन्होंने वैसा नहीं किया। मोदी जी ने क्या किया, गुजरात को अभी तक भी वैसा ही रखा है, पेश किया है। हमने दी है, हाँ जी, फिर मैं आगे बढ़ा हूँ। मोदी जी की वजह से आप देखो ना, हमारा कश्मीर का जो इतना बड़ा केस था, इतने सालों का, वो हल हुआ है, जो किसी ने नहीं किया, वो मोदी जी की वजह से ही हुआ। तो हम तो मोदी जी को ही। तो आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने जो उन्हें मौका दिया, जो भरोसा उन पर किया, उसके बाद जैसे ही जीत गए, पंजाब भी जीत गए, तो दिल्ली को भूल गए। वो स्टैंड नहीं हो पाए अपने काम के अकॉर्डिंग, स्टैंड नहीं हो पाए, छूट गया उनसे ये जो। तो कह रहे हैं हमने स्कूलें बना दी है, वर्ल्ड क्लास की स्कूलें दे दी है, इतने बढ़िया बढ़िया तमाम चीजें कर दी कि दिल्ली की जनता इतनी खुश है कि अब यहाँ पर केजरीवाल के अलावा सारी जनता कोई बोल रही है कि अच्छा काम किया है, जनता तो बोल ही नहीं रही, जनता तो बुराई कर रही है, जनता बोल रही है कुछ कर रहे, हम तो यही कह रहे हैं, बस हम सच बोल रहे हैं कि देखो ऐसे ऐसे है, आप थोड़ा सा चेंज करो, चेंज करो। अगर आपको वोट लेने हैं और अच्छी पद पे जाना है, तो जो जनता कह रही है उसको करो, सामान दे करके वापस लेना बेकार है। अगर किसी को कुछ दे दिया है ना, तो उसके लिए पूरा काम करो। ये छोड़ के कहीं और जाके मत करो, उस जहाँ तुमने ली है कि हमें ये चीज पूरी करनी है, उसको पूरी करके फिर अब करो तुम। बनाया है वो जनता को फिर आप भूल जा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, आधा करते हैं, आधा उसको छोड़ के फिर वो भूल ही जाते कि कोई और था, दूसरे में लग कह गए। रहे मोदी जी पैसा नहीं देते, मोदी जी पीछे पड़े हुए हैं, मोदी जी ईडी बेच देते हैं, मोदी जी सीबीआई बेच देते हैं। सीबीआई मोदी जी कहीं ना कहीं पीछे पड़े हुए हैं, हमारे पास एजेंसी भेज देते हैं, हम पर कहते हैं कि घोटाले के आरोप है, हमारे नेताओं को जेल में डाल देते हैं, तो हम काम कैसे करें? मोदी जी काम करने देते नहीं हमको। मोदी जी के भी कुछ टारगेट होगा, तभी वो ऐसे कर रहे हैं। कुछ टारगेट है उनकी लाइफ में भी, वो पीएम है देश का, कुछ बुरा तो करेंगे नहीं, ये उनका कुछ टारगेट होगा, शायद इस वजह से कर रहे हैं, और आगे इतना हमें पता नहीं है। राहुल गांधी टक्कर दे सकते हैं मोदी जी को? वो खेतों में खातों में जाते हैं, खाट पे बैठते हैं और रात भर वहाँ सोते हैं, खाना खाते हैं। तो कह रहे हैं मैं तो जनता के बीच में जा रहा हूँ, देखो कितना आम आदमी हूँ, मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, देखो मैं अचार में रोटी खा रहा हूँ, मिर्च में रोटी खा रहा हूँ। ऐसा घूमने से कोई फायदा है क्या? नहीं है। कुछ करके दिखाओ ना, अब तुम खेत में बैठ के वहाँ पे उनके साथ खाना खा रहे हो, ये दिखा रहे हो। अरे नहीं, देखिए उनको एक चीज तो मिली है कि मैं घूम घूम के लोगों को वोट ले लूंगा, आप कह रहे हैं वो भी काम के नहीं है। तो खेतों में बैठ के खाना खा रहे हो, कर क्या रहे हो देश के लिए, वो दिखा रहे हो तुम। हाँ। कुछ नहीं हो सकता ऐसे घूमने से, जो मोदी जी करते वो नहीं कर सकता कोई। नहीं कर सकते। मोदी के मुकाबले कोई कुछ नहीं कर सकते। हम तो बीजेपी की सपोर्ट में, हम बीजेपी के साथ है। मेरा खुद का भाई बजरंग दल में है, वो बीजेपी के अंदर है, और हम लोग बीजेपी को ही लेकिन सपोर्ट। जब इतने बड़े बड़े दल आपस में मिल गए, 28 पार्टियां मिल गई है, तो कहीं तो मोदी जी को लग रहा होगा ना कि अब थोड़ा मुकाबला टक्कर का होने जा रहा है, भारी पड़ सकता है 24 का चुनाव, या फिर मोदी जी एक तरफा जीत मोदी जी ने गुजरात जीत लिया, मोदी जी ने दिल्ली जीत लिया, 2 या 3 बार सरकार जीती है, पीएम बने हैं, तो मुझे नहीं लगता उनसे ऊपर तो कोई आ सकता है। क्या कह रहे हैं?
दिल जीत लिया क्या? और क्या। हाँ, और राहुल गांधी आजकल कूली बन रहे हैं ये सब। राज जीतने से क्या होगा, उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया पूरे भारत का 140 करोड़ का, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए बस। अरे राहुल गांधी भी तो कभी कूली बन जा रहे हैं, ट्रक से यात्रा कर रहे हैं, कभी कारपेंटर बन तो वो कूली और ट्रक का वो ड्राइवर ही बनेंगे, और क्या पीएम बनने के लायक है क्या? कभी नहीं बनेंगे। सही बात है, कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। कभी नहीं बनेंगे। क्या लग बन ही नहीं सकते भैया, बन ही नहीं सकते। काहे नहीं बन सकते? क्यों बनेंगे? मोदी क्या किया उन्होंने? ना उनके फैमिली में से कोई कुछ करता है ना वो करते, बस क्या ड्राइवर बन जाते हैं। ड्राइवर ही बनेंगे वो। अभी उनको एक उबर की गाड़ी मिलेगी और ड्राइवर ही बनेंगे, और आपको घर छोड़ेंगे बस वो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो वो। कह रहे हैं कि देखिए मेरे पूर्वजों ने, बाप दादाओं ने देश के लिए कुर्बानी दी है, तो हक बनता है, हमें पता है कि हमारी कुर्बानी की क्या वैल्यू है। उनके बाप दादा गए थे क्या लड़ने के लिए? नहीं, उनके बाप दादा गए थे लड़ने के लिए। जो लड़े थे ना, जाके देखिए पीछे वॉर मेमोरियल में उनका नाम लिखा हुआ है। कहीं लिखा हुआ है राहुल गांधी है, कहीं लिखा हुआ है राहुल गांधी है या उनके पूर्वजों का नाम, कहीं नहीं है। जो लड़े थे ना उनका नाम लिखा हुआ है, जाके देख लो आप। अच्छा, मोदी जी पे ये आरोप लग रहा है कि ये ईडी और सीबीआई को उनको पीछे भेज देते हैं, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया, सबको फंसाया गया क्योंकि चुनाव में डर गए मोदी जी। जो आगे बढ़ते हैं ना, लोग उन्हें पीछे पैर पकड़ के खींचने की कोशिश जरूर करते हैं। मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, वो जल रहे हैं। राजनीति का ना ये आज 2023 की बात नहीं है। आज राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि मेरे पूर्वजों ने किया है, कुछ नहीं किया है। 1947 का देख लो, उस समय भी गांधी जी ने राजनीति खेला था। उस समय भी जवाहरलाल नेहरू को कोई वोट नहीं मिलने वाला था, ठीक है जी। कभी पढ़ लिया करो, उस समय भी जवाहरलाल नेहरू को वोट नहीं मिलना, गांधी जी के कहने पे उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया भारत का, ठीक है। और उसी समय से ये चला आ रहा है, फैमिली 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 फैमिली, अच्छा, वंशज वंशज आ रहा है। अब ये सब होने को नहीं है। अभी जो काबिल है वो बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काबिल है वो हकदार है वही राजा बनेगा। हाँ। अच्छा, ये इस बार के 24 के चुनाव में जब 28 पार्टियां मिल चुकी हैं, इतने बड़े बड़े चेहरे मिल चुके हैं, बंगाल में ममता बनर्जी है, साउथ में देखिए वहाँ पर एम के स्टालिन है, ये बड़े बड़े नाम शामिल है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हैं, अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर है, कह रहे उखाड़ के फेंक देंगे भाजपा को और मोदी की विचारधारा को। कुछ नहीं होने वाला। मजाक है ये, बस मजाक है, बस बोलने की बात है। मोदी को ऐसे नहीं हरा सकते। मोदी के साथ योगी है, योगी, ऐसे नहीं हरा सकते। श्री राम, जय श्री राम। तो बदलाव नहीं होने जा रहा, बिल्कुल नहीं बदलाव नहीं होगा, नहीं रिपीट करेंगे। हाँ, रिपीट करेंगे। पक्की बात लग रही है आपको पक्की बात है, पक्की बात, 100% श्योरिटी के साथ। 28 या 2800 पार्टी मिला लो, फिर भी कुछ नहीं होने को।